Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lecture of Psychology. आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग, जिसको उर्दू में, अगर आप में से कोई उर्दू में पढ़ रहा है तो इसको उर्दू में आमोजिश कहते हैं। तो लर्निंग बेसिकली एक सीखने का अमल है और लर्निंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस हासिल है इस टॉपिक को। और इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स आज से नहीं, तकरीबन 19वीं सदी से लेके साइकोलॉजी में लर्निंग के टॉपिक पे या सीखने के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं। और ना सिर्फ इंसानों पे बल्कि जानवरों पे भी, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स दोनों जो हैं वो जब इस दुनिया में रहते हैं तो उन पे उनको बहुत सी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे किए गए, साइकोलॉजिस्ट ने किए, एनिमल्स पे भी किए और ह्यूमंस पे भी किए। और ये तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा का टाइम हो गया है इस चीज़ के ऊपर उनको काम करते हुए। क्योंकि जो लर्निंग है उसको शुरू से ही ये समझा जाता है कि इस दुनिया में रहने के लिए जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हाउ टू के लर्न हाउ टू लिव इन सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें इंसान को सीखनी पड़ती हैं और इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो भी ज़्यादा बताई जाती है। इसके अलावा सोसाइटी में रहने के लिए उसको सोसाइटी में एडेप्टेशन चाहिए होती है, एडजस्टमेंट चाहिए होती है। और ये चीज़ भी वो है जो कि इंसान अपने हालात से और अपने इर्द गिर्द के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंसान पैदाइशी तौर पे नो डाउट सीख के आता है, उसके अंदर बहुत सी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पे जो बच्चा है उसको पता है कि उसको कोई तकलीफ होगी तो उसने रोना है। इस तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो मुर्गी का चूज़ा है वो बाहर निकलता है तो वो उसको पता है कि मैंने ज़मीन पे किस तरह से दाना चुगना है। और जानवरों के जो बेबीज़ होते हैं छोटे, वो उठते ही जो है वो भागने दौड़ने लग जाते हैं। ये चीज़ उनकी इंस्टिंक्ट के अंदर शामिल होती है, उनकी हेरिडिटी के अंदर शामिल होती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो उन्होंने शिकार करना वो सीखते हैं। परिंदे जो हैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, मतलब ये चीज़ें उनकी इंस्टिंक्ट है कि उसने उड़ना है बच्चे ने, लेकिन उड़ना सीखना कैसे है वो पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चा जो है उस वो रोता है, खाना खाना उसको आता है, उसको पता है कि जो भी चीज़ है मैंने मुंह में लेके जानी है। लेकिन जो टेबल मैनर्स हैं वो उसको कहाँ से सीखेगा, वो उसको पेरेंट्स सिखाएंगे। मतलब खाना उसकी इंस्टिंक्ट में है, लेकिन जो है वो टेबल मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, दुनिया में रहने के जो तरीके हैं वो उसको पेरेंट्स सिखा रहे हैं। पेरेंट्स सिखा रहे हैं, फैमिली सिखा रही है, उसके पीयर्स, उसके रिलेटिव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जो एक सोशल ट्रेनिंग है वो सारी इन लोगों के ज़रिए, हमारे स्कूल्स के ज़रिए, हमारी जो है वो टीचर्स के ज़रिए मुकम्मल हो रही है। तो लर्निंग का एक प्रोसेस है। अगर हम उसकी अगर हम ये बात कर रहे हैं हेरिडिटी और लर्निंग में, इंस्टिंक्ट और लर्निंग में अगर हम डिफरेंस देखें तो इंस्टिंक्ट जो है वो डिफरेंट है इस तरह से कि ये अनलर्नड होती है। ये इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पे, इंसान के अंदर या जानवर के अंदर पैदाइशी तौर पे मौजूद होती है। जबकि जो लर्निंग है वो एक कॉन्शियस एफर्ट है, एक कॉन्शियस प्रोसेस है जो कि एनिमल या जो ह्यूमन है वो अपनी कॉन्शियस एफर्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, रेपिटेशन के साथ कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये लर्निंग है। और कोई भी बिहेवियर उस वक्त सीखा जाता है जब उसके ऊपर इंसान को रिवॉर्ड या री मिल रही है। ऐसा बिहेवियर जिसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि एनिमल्स की भी बात है और ह्यूमंस की भी बात है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब कोई रिवॉर्ड मिलता है अपने किसी भी बिहेवियर के ऊपर जिसको वो लर्न कर रहा है, उसको हम री कहते हैं। और उसकी वजह से उस बिहेवियर की लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है। तो हम ये है कि अब ये लर्निंग के बारे में कहा जाता है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और ये मरने तक जो है वो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट रहता है। क्योंकि इंसान के सर्कमस्टांसिस चेंज होते रहते हैं, इंसान की सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, तो इंसान सीखता रहता है। तो लर्निंग में हम एक और चीज़ जो देखते हैं कि लर्निंग का अगर प्रोसेस है तो उसमें हाउ टू रिस्पॉन्ड
टू अ सिचुएशन, ये सीखता है इंसान। या फिर वो ये देखता है कि हाउ टू गिव अ न्यू रिस्पॉन्स, क्या आपकी एक एडजस्टमेंट है, उसके लिए एक न्यू रिस्पॉन्स चाहिए। पिछला जो रिस्पॉन्स था आपका वो अब आपका उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो आपने उसको उसी सेम सिचुएशन के लिए एक नया रिस्पॉन्स जो है वो सीख लिया, तो ये आपकी क्या हो गई, एक लर्निंग हो गई। और इसकी एक और फॉर्म ये है कि अ न्यू रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन, क्योंकि जब आप को एक कोई नई सिचुएशन या न्यू सर्कमस्टांसेस इंसान के सामने, आपने देखा ना जिंदगी में चैलेंजेस तो डिफरेंट किस्म के आते रहते हैं डेली बेसिस पे। अगर स्टूडेंट है तो उसका कभी कोई टेस्ट आ रहा है, कभी कोई एग्जाम आ रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो उनके डिफरेंट किस्म की जो है ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं। अगर आप कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं। तो हाउ टू डील विद दीज चैलेंजेस, जब आपको कोई नया चैलेंज आ रहा है उसको आपने कैसे डील करना है, आपको कोई पुराना चैलेंज है और पुराना आपका रिस्पॉन्स जो है वो काम नहीं कर रहा, तो आपने एक नए चैलेंज के साथ उसका कैसे सामना करना है। तो ये सारा हमारी लर्निंग के प्रोसेस में आता है कि हेरिडिटी के अंदर हमारी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उन चीज़ों को जब हमने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीखना है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा लर्निंग प्रोसेस है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि डेफिनेशन क्या है लर्निंग की, तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ऐसा चेंज जो कि निस्बतन मुस्तकिल बुनियादों पे हो, ये नहीं कि एक वक्त में जो है वो एक रिस्पांस शो कर दिया और दूसरे वक्त में कोई और रिस्पांस शो कर दिया, तो वो फिर परमानेंट रिलेटिवली परमानेंट नहीं होगा, वो तो हर दफ़ा चेंज हो रहा है, तो उसको फिर हम लर्निंग नहीं कहेंगे। तो दैट ब्रिंग्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है चाहे वो इंसान है, उसके बिहेवियर के अंदर एक ऐसा चेंज जो कि रिलेटिवली परमानेंट है, कि उसने वो सीख लिया है। और किस वजह से सीखा है, ड्यू टू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंसेस है, उसने कुछ ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग में क्या क्या आ जाता है, ट्रेनिंग में उसने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के साथ साथ उसने चीज़ों को रिपीट किया है, रेपिटेशन हुई है, और फिर वही बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि साथ साथ उसको री इन्फोर्समेंट में मिली है कि हाँ ये चीज़ जो है मुझे मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रिवॉर्डिंग है, या ये अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो उस री इन्फोर्समेंट के नतीजे में उसने जो बिहेवियर सीख लिया उसको हम कहेंगे कि ये पूरा एक लर्निंग का प्रोसेस है। उसने एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ एक बिहेवियर सीख लिया है, और अब वो किस तरह से सोसाइटी के चैलेंज का सामना कर सकता है। तो अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक भी इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं कि J.R. जैरो, ये हमने पहले भी इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आपकी बुक में इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशन जो है वो दी गई हैं। तो हम इसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि J.R. जैरो के मुताबिक लर्निंग वही बात करता है ये भी, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। क्योंकि अगर हम एक इंडिविजुअल एक काम एक वक्त पे कर रहा है और दूसरे वक्त में उसी सिचुएशन में वो वाला बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो फिर वो हम कहेंगे कि नहीं ये लर्निंग का नतीजा नहीं है, ये तो इसकी कोई वक्ती ज़हनी हालत है, या इसकी कोई जो है वो कोई इसकी किसी मेंटल स्टेट की वजह से ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। तो वो बिहेवियर जो वैसी सिचुएशन में इंसान अक्सर शो करता है उसको हम कहेंगे कि ये एक लर्निंग है। लर्निंग इज अ रिलेटिव परमानेंट चेंज दैट इज अ रिजल्ट ऑफ, कहाँ से आता है ये चेंज, एक्सपीरियंसेस, कि आपके एनवायरनमेंट के साथ, आपके सर्कमस्टेंसेस के साथ, आपके दूसरे लोगों के साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, एंड प्रैक्टिस। तो J.R. जैरो के मुताबिक लर्निंग एक ऐसा एक चेंज है इंडिविजुअल के किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में, जो कि एक्सपीरियंसेस चेंज इन द बिहेवियर, ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है जब इस दुनिया में आ जाता है, ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आ जाता है। जानवर जो है वो भागना दौड़ना सीखते हैं, शिकार करना सीखते हैं, इंसान जो है वो अब ये देखें कि इंसान जो है चलना फिरना उसकी इंस्टिंक्ट में है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है
तो वो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। इसके लिए एक चीज़ होती है मैच्योरिटी, आपके मसल्स की, आपकी बोन्स की, और आपकी जो है बॉडी की जो मैच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मसल्स के अंदर कि लर्निंग के अंदर। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है बहुत छोटा है, तो वो अनएबल टू वॉक या अनएबल टू, शुरू में तो वो बैठ भी नहीं सकता। जो जो उसके मसल्स जो हैं, उसकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, वो चलना शुरू कर, बैठना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर डिफरेंट, जो ये उसकी इंस्टिंक्ट है, ठीक है, कि उसकी जो बॉडी है वो जब मेच्योर होगी, उसके मसल्स मेच्योर हो गए, उसने बैठना भी सीख लिया, उसने चलना भी सीख लिया, उसने दौड़ना भी सीख लिया। लेकिन जो लर्निंग है, लर्निंग के थ्रू वो क्या करेगा, लर्निंग के थ्रू वो डिफरेंट गेम्स खेलना शुरू करेगा, वो एथलेटिक्स सीख सकता है। कि एथलेटिक्स जो है वो उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर शामिल नहीं है, वो लर्निंग में आती है। या डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं वो उसकी इंस्टिंक्ट्स या हेरिडिटी के अंदर मौजूद नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो वो अपनी कॉन्शियस एफर्ट के साथ सीखता है। इसी तरह बाइसिकल चलाना, डिफरेंट किस्म की स्किल्स, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल जो है वो सीख रहा होता है, जिन और ये वो चीज़ें हैं जो कि मेच्योरिटी ऑफ मसल्स या मेच्योरिटी ऑफ बॉडी जो है वो लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि लर्निंग के अंदर एक और चीज़ जो कि जिसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, कि कुछ लर्निंग्स ऐसी होती हैं जो इनफॉर्मल लर्निंग होती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि इंडिविजुअल अपने इर्द गिर्द अपने जो उसके एनवायरनमेंट में लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ उनको ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। ये वो चीज़ें हैं जो उसको फॉर्मली उसको सिखाई नहीं जा रही होती, उसको एजुकेट नहीं किया जा रहा होता। जबकि एक दूसरी टाइप की जो लर्निंग है वो है फॉर्मल लर्निंग। ये ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो इन दो चीज़ों में हम इस लर्निंग को वो कर सकते हैं। कि फॉर्मल लर्निंग ये होती है कि आपकी जो, जैसे आपकी जो एजुकेशन है वो इसके अंदर शामिल है, कि आप किसी इदारे में जाते हैं, किसी स्कूल में गए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहाँ पे आपने बाकायदा टीचर्स के अंडर आपने जो है वो कोई एजुकेशन हासिल किया है, तो उसको हम कहेंगे कि कोई, या कोई स्किल सीखी है, तो वो हम कहेंगे कि ये एक फॉर्मल लर्निंग है। तो इस तरह से अगर ब्रॉडली हम कैटेगराइज करें तो एक इनफॉर्मल लर्निंग होती है और एक फॉर्मल लर्निंग होती है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह से पैदा किया और हमारे जहन को भी इस तरह से पैदा किया है कि वक्त के साथ साथ जो बदलते हालात होते हैं उसके अंदर इंसान अपने आप को मोल्ड कर लेता है, और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको वो सीखता जाता है। तो इस तरह से जो है उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रही होती हैं, मेंटल चेंजेस भी आ रही होती हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रही होती हैं। तो लर्निंग के अंदर हम ये देखें कि इस तरह की 3 तरह की चेंजेस हैं। मेंटल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं जो हमने बात की, मेच्योरिटी ऑफ मसल्स, और उसके साथ साथ बहुत सी जो स्किल्स इंसान सीख रहा है। मेंटल चेंजेस में बहुत सी एजुकेशन जो है वो ले रहा है, और बहुत सी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो है उसकी जो है वो परवान चढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं, यानी वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। तो ये सारी चेंजेस मिल के जो जब एक भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में आती हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक लर्निंग का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। यानी एक ये कॉग्निटिव प्रोसेस है बेसिकली, जो कि इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारी चेंजेस को अपने अंदर मर्ज करके इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर एक ऐसा चेंज लाता है जो निस्बतन मुस्तकिल होता है, रिलेटिवली परमानेंट होता है। अच्छा, डेफिनेशन के बाद हम चलेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लर्निंग। कि जो लर्निंग है उसके कुछ डिफरेंट किस्म के लॉज हैं जिसकी बेस पे लर्निंग जो है वो सीखी जाती है, या लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इन लॉज के ऊपर बेस करता है। अच्छा, अब ये लॉज जो हैं ये किसने दिए थे? E.L. थॉर्नडाइक का नाम मैंने पहले भी आपसे इसका जिक्र किया था, डिफरेंट उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका नाम हमारे पास आता रहता है। इसने लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, और इसने जो लर्निंग दी उसका नाम था ट्रायल एंड एरर। वो हम आगे इसकी टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे, लर्निंग की टाइप्स के अंदर। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक हंगरी कैट के ऊपर। इसका एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है, तो अगर आप गूगल पे इसको सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया एक भूखी बिल्ली के ऊपर। उसने उस भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। जब उसने उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो उसने देखा कि, और पिंजरे के अंदर बंद करने के बाद उसने बाहर खाना रख दिया। ये देखें, अगर हम इसकी थोड़ी सी एक डेमो बना लें तो ये देखें, ये इसमें बिल्ली है। आपने मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, बस आपने ये देखना है कि मैं आपको सिखा क्या रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग मेरी बस पूरी पूरी है। ये एक बिल्ली है,
और ये पिंजरे की सलाखें हैं। इसके अंदर जो है ये बिल्ली बंद है। ये भूख, मैंने पतली सी इसलिए बनाई है क्योंकि ये भूखी है और इसको भूख लगी हुई है। अब यहाँ बाहर जो है उसने उसका खाना रख दिया, मीट है या जो भी है उसके लिए यहाँ पे उसका ये खाना पड़ा है। अब बिल्ली जो है वो पिंजरे के अंदर से भूखी है और वो खाना खाना चाह रही है, लेकिन पिंजरा बंद है। अब उसको समझ नहीं आ रही है वो क्या करेगी। ये जो सलाखें हैं इन पे सलाखें जानते ना थोड़ी सी, क्योंकि जितनी भूखी है ना वो इन सलाखों में से बाहर निकल सकती है जितनी वो पतली है, तो हम इन सलाखों को ना थोड़ा सा करीब करीब कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके। अच्छा, अब इसमें ये है कि उसने कोशिश की, थॉर्नडाइक ने ये देखा कि बिल्ली ने यहाँ से इधर से पंजे बाहर निकालने की कोशिश की, यहाँ पे सर मारने की कोशिश की, कभी इधर जाती थी कभी उधर जाती थी। एक उसने रैंडम जो है वो ट्रायल्स करनी शुरू की कि किस तरह मैं इस पिंजरे में से आज़ाद हो जाऊँ और मैं अपनी ये फूड जो है इसको री इन्फोर्समेंट का नाम दिया जाता है, रिवार्ड का नाम दिया जाता है, क्योंकि जब इंसान कोई भी ऑर्गेनिज्म भूखा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा इनाम उसकी जो है वो फूड होती है। तो ये जो फूड है इसको री इन्फोर्समेंट का नाम दिया गया, थॉर्नडाइक ने इसको री इन्फोर्समेंट का नाम दिया। अच्छा, अब उसने ये देखा कि बिल्ली जो है, अच्छा इस पिंजरे के अंदर एक लीवर था, यहाँ पे कहीं करके उसने एक लीवर बनाया हुआ था कि अगर इस लीवर को दबाया जाता तो जो पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो खुल जाता। तो ये पिंजरे का दरवाज़ा है, ठीक है। अब बिल्ली ने जब रैंडम ट्रायल्स बार बार की, इधर हाथ मारे उधर हाथ मारे इधर पाँव मारे, तो उसका जो है ना वो पाँव उसके लीवर के ऊपर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने जो है वो खाना खा लिया। अब जब उसने अगली बार उसने इन रिपीटेड ट्रायल्स की, उसने बार बार थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बार बार उसके अंदर बंद किया और बार बार उसने देखा कि बिल्ली जो है आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है। पहले उसकी जो ट्रायल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो कभी इधर सर मार रही थी कभी इधर सर मार रही थी कभी कहीं से पाँव निकाल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये जो रैंडम एफर्ट्स थी इनमें कमी आने लगी और उसने ये सीख लिया कि अच्छा लीवर के ऊपर पाँव जो है, रिपीटेड ट्रायल्स के बाद उसने ये सीख लिया कि मेरा जब लीवर के ऊपर पाँव पड़ेगा तो जो है वो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उसने ये क्या प्रोसेस था, ये लर्न किया उसने, लर्न आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स। ये भी जो लिवर है उसको प्रेस करूँगी तो मैं बाहर निकल जाऊँगी, प्रेसिंग द लीवर ओपन्स द डोर। तो ये इसको उसने ट्रायल एंड एरर का नाम दिया। ये ट्रायल एंड एरर के जरिए बिल्ली ने ये सीख लिया। अब इस अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे थॉर्नडाइक ने 3 लॉज पेश किए जिनको वो कहता है कि जो बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग है, उसमें सबसे पहला है कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पूरा लर्निंग का प्रोसेस बेस कर रहा है। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी किसी भी चीज़ के लिए रेडी होना, आमादा होना, तैयार होना। इसमें उसने कहा कि जब कोई भी इंडिविजुअल जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो रेडी टू लर्न है, कि वो जब वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि मैंने एक चीज़ सीखनी है, तो लर्निंग जो है वो, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। अगर एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी जो लर्निंग है वो वीक होगी और वो बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता। तो इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि एक स्टूडेंट है, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं इसलिए आप मेरी इस चीज़ के साथ रिलेट कर लेंगे कि एक स्टूडेंट है और वो किसी चीज़ को सीखना चाह रहा है, पेपर है एग्ज़ाम है उसकी उसने तैयारी करनी है, उसने अच्छे मार्क्स लेना चाह रहा है, अच्छे सक्सेसफुल तरीके से आगे चलना चाह रहा है। जब वो किसी काम चीज़ को सीखने के लिए तैयार होगा तो वो सबक जल्दी याद कर लेगा, अपने टीचर से बार बार बात पूछेगा, यूट्यूब से देखेगा, गूगल से देखेगा, रेफरेंस इकट्ठे करेगा, कंटेंट बार बार इधर उधर से देखेगा कि मुझे अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी लर्निंग बेहतर होगी। अब एक स्टूडेंट है वो सीखना ही नहीं चाह रहा, उसको है बस पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाऊँ, पेपर वाली रात को बैठेगा, किताब पढ़ेगा, 2-4 सवाल वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करेगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो क्या है, अब आप देखिए किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उसकी जो कि सीखना चाहता है। तो ये रेडीनेस जो है ना, या आमादगी या तैयार होना किसी भी चीज़ के लिए, तो ये जो रेडीनेस होती है ना, ये इंडिविजुअल के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करती है। क्योंकि हमने ये देखा कि जो बिल्ली थी वो चूंकि भूखी थी, तो उसकी ये जो भूख थी उसने उसको मोटिवेट किया कि तुम बाहर निकलो और खाना खाओ। तो अगर वो भूखी ना होती ना तो वो अंदर से आराम से पिंजरे में बैठ जाती, बाहर खाना पड़ा है उसका पेट भरा है, उसको इससे क्या फर्क पड़ना था कि खाना मुझे मुझे चाहिए कि नहीं, जब उसको चाहिए ही नहीं तो उसने क्यों लेना है।
तो फिर वो ये बिहेवियर ही ना सीखती कि किस तरह से पिंजरा खोलना है। तो मोटिवेशन या रेडीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी न्यू लर्नर के लिए, किसी भी न्यू चीज़ को सीखने के लिए, किसी न्यू स्किल को सीखने के लिए। एक ऐसी मोटिवेशन या ऐसा इंसेंटिव जो होना चाहिए, जैसे अच्छा इसको हम मोटिवेशन भी कह रहे हैं और इसके साथ साथ हम इसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं इंसेंटिव या री, कि वो भी एक चाहिए, क्योंकि बिल्ली के लिए खाना एक इंसेंटिव था, मोटिवेशन तो थी ही, और उसको साथ साथ इंसेंटिव भी दिया गया। मोटिवेशन अंदर से पैदा होती है, इंसेंटिव बाहर से दिया जाता है। उसकी जो भूख थी वो उसका मोटिवेशन थी कि मुझे भूख लगी है और मैंने खाना खाना है, और जो उसकी फूड थी वो उसका एक्सटर्नल रिवार्ड या री या इंसेंटिव था कि मैं एफर्ट करूंगी तो बाहर निकलूंगी तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो इस तरह से थॉर्नडाइक के मुताबिक जो लॉ ऑफ रेडीनेस है वो किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग को या उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। दूसरा कानून जो उसने इसी तजर्बे की बेस पे पेश किया वो है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आपको पता है ना कि हम क्या कहते हैं प्रैक्टिस के बारे में, ये चीज़ तो हम बार बार पढ़ते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और इसके बारे में डिफरेंट जोक्स भी बने हुए हैं कि इसका मतलब है कि डॉक्टर कभी भी परफेक्ट नहीं होते क्योंकि वो सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करते रहते हैं। बहरहाल ये एक जोक था। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि आप किसी भी काम को जितनी ज़्यादा दफ़ा करेंगे वो आपका उसमें आपकी परफेक्शन आती जाएगी, आपकी लर्निंग और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये इससे प्रैक्टिस से मुराद रेपिटेशन है, प्रैक्टिस से मुराद आपकी किसी भी काम को बार 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 रिपीट करना है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। आप ये बिल्ली के एक्सपेरिमेंट में देखें कि उसकी प्रैक्टिस क्या थी कि उसने बार 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 जो है वो अपनी डिफरेंट जो अंदर जाती थी रैंडम जो एफर्ट्स करती थी बाहर निकलने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कम होती गई, और उसकी जो प्रैक्टिस थी लीवर को दबाने की, बार बार उसको पता चल गया कि डिफरेंट जो मेरी एफर्ट्स हैं उसमें से जो मेरी लिवर प्रेसिंग जो एफर्ट है वो मुझे जो है रिवार्ड देगी। तो उसने क्या किया कि उसने बार बार ये सीख लिया डिफरेंट रिपीटेड ट्रायल्स के बाद कि जो मेरी लिवर प्रेसिंग प्रैक्टिस है वो मुझे मेरे रिवार्ड तक पहुंचाएगी। तो उसने इस बिहेवियर को लर्न कर लिया और इस बिहेवियर को उसने पक्का कर लिया, और उसका ये जो बिहेवियर है वो सीखा गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि जब कोई भी सबक है उसको वो सीखते हैं तो बार बार जब उसको याद करते हैं, एक दफ़ा आपने लेक्चर लिया, एक दफ़ा आपने जो है वो घर आके पढ़ा, फिर आपने अपने किसी सोशल मीडिया से यूट्यूब से या गूगल से आपने उसका एक लेक्चर सुन लिया, तो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस की वजह से आपका जो सबक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाता है, और फिर उसकी फॉरगेटिंग भी जो है ना वो कम होती है, जो आप जिसको आप इस तरह से सीखते हैं ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि ऐसा मटीरियल जो कि मीनिंगफुल होता है उसकी प्रैक्टिस भी जो है ना वो आसान होती है। उसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी या मीनिंगफुल मटेरियल या मीनिंगफुल आपके जो जेस्चर्स हैं, उसमें बिल्ली का मीनिंगफुल जेस्चर या मीनिंगफुल बिहेवियर क्या था, लिवर प्रेस करना, इसलिए उसको उसकी प्रैक्टिस की और उसको सीख लिया। बिल्कुल इसी तरह जब कोई स्टूडेंट किसी मीनिंगफुल मटेरियल को याद करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जो मीनिंगलेस मटेरियल है ना उसकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी ज़्यादा कारामद नहीं होती, क्योंकि वो उसकी फॉरगेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो मीनिंगफुल मटेरियल है वो भी आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि मटेरियल जो है वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस। मीनिंगफुल की लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है और उसकी रिकॉल भी ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, जो थर्ड लॉ है जो थॉर्नडाइक ने इसकी अपने बिल्ली के एक्सपेरिमेंट के बाद पेश किया वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, उर्दू में इसको कहते हैं कानून तासुर। अब इफेक्ट का मतलब ये है कि आपका किसी भी बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस है, आपके बिहेवियर का जो रिजल्ट है, आपके बिहेवियर का जो इफेक्ट है वो क्या निकलता है। अब अगर हम थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में देखें तो उसमें बिल्ली का जो था बिहेवियर क्या था, लीवर प्रेसिंग। लीवर प्रेसिंग उसका बिहेवियर था, बाकी उसके रैंडम बिहेवियर थे, लेकिन जो उसका मीनिंगफुल बिहेवियर था लीवर प्रेसिंग था। अब इसका रिजल्ट क्या था, ओपनिंग द डोर। ठीक है, कि उसने जब लीवर प्रेसिंग की तो डोर ओपन हो गया। तो ये उसका एक
डोर ओपन हुआ, डोर ओपन होने के बाद उसको क्या मिला, उसको फूड मिल गई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ये उसका एक ऐसा बिहेवियर बना कि लीवर प्रेस करती थी, डोर खुल जाता था और वो फूड तक पहुंच जाती थी। तो ये फूड जो था उसका एक बड़ा प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस था, एक बड़ा प्लेजेंट इफेक्ट था। तो थॉर्नडाइक ने इससे ये नतीजा निकाला कि हमारे जो बिहेवियर प्लेजेंट इफेक्ट्स रखते हैं, जो बिहेवियर प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज रखते हैं, वो बिहेवियर जो है वो हमको लर्न कर लिया जाता है। ऐसा बिहेवियर जिसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो अनप्लेजेंट होता है, उसको लर्न नहीं किया जाता। इसकी मिसाल अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये लें कि मिसाल के तौर पे जब हमारे घर में जब बच्चे छोटे हैं, हमें शुरू से ये सिखाया जाता है ना कि गेस्ट आने हैं, आपने उनको ग्रीट करना है, उनको सलाम करना है, आपने उनको बिठाना है, उनकी खातर तवाज़ो करनी है। अब एक छोटा बच्चा है किसी घर में और गेस्ट आते हैं और वो वहाँ पे उनको सलाम करता है, तो गेस्ट भी बड़े खुश होते हैं, कितना छोटा सा बच्चा है, देखो हमें वेलकम कर रहा है, सलाम कर रहा है। अब वो प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि आपका बच्चा तो माशाल्लाह बड़ा सुलझा हुआ है, बड़ा समझदार है। तो क्या वो जो प्रेज थी वो उसका एक प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस था, और उसकी जो बिहेवियर था ग्रीटिंग का, उससे वो स्ट्रॉन्ग हो गया, उसने उसके उस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग का जो बिहेवियर था प्रेज की निश्चित वजह से जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि जो भी अमल या जो भी बिहेवियर बिल्ली के ऐसे थे कि जो जिनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं थे, मतलब सर टकराना, जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो उसमें सलाखों को उसने दांतों से काटने की कोशिश की, सलाखों के दरमियान से पाँव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बजाय इसके उसके सर में दर्द हो गया या उसको तकलीफ हुई, मतलब जाहिर है सर टकराएगी या दांत काटेगी सलाख को तो उससे दर्द ही होगा ना। तो उसने उस बिहेवियर को छोड़ दिया, और उसने चूंकि बटन दबाना या लेवर दबाना उसके लिए एक प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस, एक फूड को सामने लेके आया था, तो उसने उसको सीख लिया। तो इस तरह से कोई भी इंसान जब आपको किसी भी बिहेवियर के बदले में कामयाबी मिलती है, ठीक है, कोई भी आपको जो कॉन्सिक्वेंस है वो सक्सेस है, अगर किसी भी बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस जो है वो सक्सेस है, तो बिहेवियर जो है वो सीख लिया जाता है। अगर किसी बिहेवियर का आपका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपकी नाकामी है, तकलीफ है, परेशानी है, तो उस बिहेवियर को नहीं सीखा जाता। अब ये जो तीनों लॉज हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, किस तरह से कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले इंसान को रेडी होना पड़ता है। जब तक वो उसके अंदर रेडीनेस नहीं होगी वो किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करेगा। जब उसने किसी काम को करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद क्या है, उसको प्रैक्टिस और रेपिटेशन की ज़रूरत है। आपके आजकल पेपर हैं और आपको पता है कि हमने अच्छा रिजल्ट लेके आना है, क्योंकि उसके बाद हमने आगे जो है वो अगली क्लास में एडमिशन भी लेना है, तो उसके लिए आपको इंटर में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे, रेपिटेशन भी करेंगे, आप जो है उसको बार बार उसकी जो है वो अपने आप को तैयार करके अपने उस मटेरियल को बार बार लर्न करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपने जब इस तरह से आपको एक सबक याद हो जाता है, आपका एक अच्छा इफेक्ट आ जाता है, उसका एक प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस आ जाता है, आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या है, आपका ये बिहेवियर पक्का हो जाता है कि जब भी हमारा कोई टेस्ट है या जब भी हमारे कोई एग्जाम्स हैं तो हमने अच्छा पढ़ना है ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आए, आपका अच्छा रिजल्ट, आपका ये आपके अच्छे स्कोर जो है वो आपका एक प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस है। तो इस तरह से ये तीनों लॉज जो है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट, किसी भी एक बिहेवियर की लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंटरकनेक्टेडली प्ले कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा कि लर्निंग, बेसिकली लर्निंग का प्रोसेस है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद जो है वो लर्निंग के डिफरेंट लॉज जिसके ऊपर लर्निंग का प्रोसेस बेस करता है वो क्या है। तो होपफुली ये आपको फ़ायदा देगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।